अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद जबर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की स्पोर्ट्स के मतलब जितनी भी बेहतरीन खबरें थी वो आपकी तरफ लेके आए। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक क्या हैं। नंबर एक पे अगर बात करते हैं तो आज बाबर आजम है हमारे इस वीडियो का टॉपिक। उसके बाद बाबर आजम के बाद हारिस रऊफ़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शिकवे जो हैं वो किए हैं, वो आपसे शेयर करेंगे कौन से है। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो उसका जो टूर है वो फाइनल हो गया है और कौन से पाकिस्तान के शहर की जो किस्मत जागी है वो आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद फ़खर ज़मान के मतलब जो उसके जो फ़खर ज़मान के फ़ैन्स हैं उनके मतलब एक बड़ी गुड न्यूज़ आई है, वो आपसे शेयर करेंगे। और लास्ट पे हम आपसे शेयर करेंगे कि सऊदी अरबिक जो है वो एक लीग करवाने जा रहे हैं और इंडियन क्रिकेट लीग के बराबर और उसके मुकाबले की और बड़ी तगड़ी लीग करवाने जा रहे हैं। उसमें हम तफसील से बात करेंगे कि इस लीग में क्या ऐसा ख़ास है जिसकी बिना पर जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने कहा है कि हम IPL से एक अच्छा एडिशन जो है वो शाया करने जा रहे हैं। और हम उसमें बात करेंगे भी ऐसा क्या होने जा रहा है उस सऊदी अरबिक लीग में जो इंडियन प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ेगा। तो चलते हैं ज़रा नाज़रीन तफसील की तरफ। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि नए तमाम वीडियो आपके टाइम पे मिलती रहें। नंबर एक, आज की पहली जो खबर थी वो थी बाबर आजम के रिलेटेड। फाइनली इतना ढेर सारा क्रिटिसाइज होने के बावजूद फाइनली आज बाबर आजम ने जो है वो खेल ही लिया डोमेस्टिक और नेशनल T20 कप में। आज पहला उन्होंने मैच खेला लाहौर ब्लूज़ की तरफ से। तो मैच तो हार गए और उसके बाद कुछ अच्छी जो है वो बैटिंग भी नहीं कर पाए। सिर्फ 21 रन्स की जो है इनिंग खेली है और उसके बाद शिकार किसका बने हैं, स्पिन का। आपको पता है काफ़ी अरसे से जो बाबर आजम है वो स्पिन को खेलते हुए जो स्ट्रगल करते आ रहे हैं और सही जो कहते हैं बड़ा कंफर्टेबल होकर उसको खेल नहीं रहे हैं। तो 3 चौके ज़रूर आज लगाए हैं लेकिन जो बाबर आजम की कमज़ोरियाँ थी वो आज अभी भी उधर बाकी हैं। और जो बाबर आजम के फ़ैन हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इंडियन जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो यंगस्टर हमारे खेल रहे हैं उसके मुकाबले में बड़ी जो है वो जो न्यूज़ें बना बना के और टिकर बना बना के शेयर की जा रहे हैं। तो आज भी मेरे ख्याल में बाबर आजम के फैंस को शर्म आनी चाहिए कि आज फिर आपके बाबर आजम जो किंग साहब हैं वो जस्ट 21 रन्स 3 चौके लगाए उन्होंने। लाहौर ब्लूज़ वर्सेस कराची के साथ ये मैच था और मैच हारे हैं। और उसके बाद जो है वो बैटिंग जो इतनी तवक्कुआत की जाती है कि बाबर आजम एक बड़ा पाकिस्तान का स्टार है और जितना बैड पैच उन पे अभी आया हुआ है तो मेरे ख्याल में अभी वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और जिस तरीके से बाबर आजम है वो अपनी मेहनत जो है वो उसको जारी नहीं रख रहे, अपनी जो गलतियाँ उसको सीखने का मौका नहीं दे रहे कि यार मुझसे ये गलतियाँ हो रही हैं, मैंने इसको ज़रा बेहतरीन करना है। तो लेकिन वो अभी तक अपने आप को अनकम्फर्टेबल रखा हुआ है। और बिल्कुल जो होता है कि एक इतना बड़ा प्लेयर इतना बड़ा नाम जो है वो आप अपनी डोमेस्टिक में खेलेंगे, अपने मुल्क के विकेटों पे खेलेंगे तो आप फिर भी प्रेशर लेंगे। और जो इतना टॉप क्लास स्पिनर नहीं है आप फिर भी उसके हाथों आउट होंगे। तो मेरे ख्याल में ये यकीनन तौर पर लम्हा फिक्रिया है। अभी T20 का जो है सीरीज़ जारी है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बाद इन्होंने ODI सीरीज़ खेलने के लिए जाना है न्यूजीलैंड। तो बाबर आजम देखेंगे उधर क्या करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि उन्होंने अपने आप को डोमेस्टिक की T20 लीग से जोड़ा ज़रूर है कि मैं अपनी बैटिंग थोड़ी सी इंप्रूव करूं, कुछ मुझे सीखने का मौका मिले, कुछ ड्रेसिंग रूम शेयर करूं। तो बंदा जो मेंटली तौर पे जब तक तैयार नहीं होता वो तब तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। तो बाबर आजम को आप फाइनली तमाम तर जो तवज्जो है अपनी बैटिंग पे देनी होगी और जो कप्तानी का भूत है उसको सर से उतार के फेंक देना चाहिए कि अब कप्तानी नहीं, अब मैंने अपनी परफॉर्मेंस करनी है। जितनी मेरी 3 से 4-5 साल क्रिकेट पड़ी है मैंने पाकिस्तान के लिए रन्स करने हैं और वो रन्स करने हैं जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डिमांड हो कि यहाँ पर आज बाबर आजम जो है वो 100 करे और मैच जीत के आए और बल्ला जब लहरा के आए तो फिर पूरे पाकिस्तान को उन पर फ़ख्र होगा। तो खैर फ़िलहाल आज के डोमेस्टिक में नसीम शाह भी खेले हैं तो उसके बाद बाबर आजम खेले हैं वो भी फेल हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा साइन है कि उन्होंने आकर डोमेस्टिक को खेला ज़रूर है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। पहले खबरें आ रही थी कि वो बाबर आजम ने नहीं खेलना नेशनल T20 कप और उससे पहले उनके जो फादर थे उन्होंने बकायदा तौर पर स्टेटमेंट दी कि बाबर आजम जो है वो डोमेस्टिक में खेलेंगे और अच्छे रन्स करके जो दोबारा से T20 जो टीम है उसमें आ जाएंगे। लेकिन आज खेले ज़रूर हैं लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं हारिस रऊफ़ के हवाले से। हारिस रऊफ़ ने बड़े गिले शिकवे जो आज किए हैं दूसरा T20 मैच हारने के बाद जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा है कि नंबर एक तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पिचें हैं या पाकिस्तान के ग्राउंड हैं वो इस कैलिबर के नहीं है कि हम उस पर अच्छी बॉलिंग करें, हम बड़ी बॉलिंग अच्छी करते हैं। साफ़ी ने सवाल किया था कि आप तेज़ विकेट पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, आप वहाँ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं तो पाकिस्तान में आपको क्या हो जाता है। तो उन्होंने कहा भी यहाँ पर वो सूरत हाल ही नहीं है। जब चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए जो आउटसाइड की टीमें आई थी हमारी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं यार आप लोग पता नहीं यहाँ पे कैसे बॉलिंग कर लेते हैं, हमसे तो हो ही नहीं रही इस जगह पर बॉलिंग। मतलब उनके चक्कर में ये था, उनके माइंड में ये था कि ये पाकिस्तान का जो ग्राउंड है ये फ़ारग है,
अब आपके लिए हर वो विकेट जो है वो बाउंसरी हो तो फिर आपको मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत है, उस पर आप परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ हम फारग हैं। तो यही बात आपको वसीम अकरम बड़ी देर से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के विकेट पर रेड बॉल खेलो तो फिर जाके आपकी बॉलिंग में निखार आएगा, अदरवाइज़ नहीं आना। लेकिन आप अपनी ज़िद पे बाकी हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में ऐसी रहनी है। उन्होंने फिर उसके बाद यंगस्टर के बारे में भी कहा कि आप इतनी जल्दी किसी भी यंगस्टर को जज नहीं कर सकते, कम से कम हर यंगस्टर को 5 से 10 मैच दें और उसके बाद जजमेंट करें कि ये किस कैलिबर का प्लेयर है और उसको हमने कहाँ पर खिलाना है। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि यंगस्टर को मौका देना चाहिए, और मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि यंगस्टर को इतनी जल्दी हमें मौका नहीं देना चाहिए। आपके पास शर्जील खान, उमर अकमल और इफ्तिखार अहमद आपके ये वो प्लेयर हैं जिन पे आपने सर्व किया है, ठीक है। और मैं बड़ा हैरान हूँ, आज पाकिस्तान के जब T20 का मैच था ना, आज मोहम्मद अली खेला है और वो प्लेयर नहीं खेला जिस पे हमने इन्वेस्ट किया है। वो कौन था? अब्बास फरीदी, जिसको हमने खिला के जब उससे कुछ चीज़ हमें लेने का मौका मिलता है तो फिर हम क्या कर देते हैं कि हम बंदा ही चेंज कर लेते हैं। बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि मोहम्मद अब्बास, जिसको हमने खिला के जिस पे इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, कुछ चीज़ ने अपना इन्वेस्ट किया, जब उससे कुछ लेने का टाइम आया तो फिर हमने क्या कर दिया कि जनाब हमने उसकी जगह पर नया बंदा लिया। और ये पाकिस्तान की बड़ी पुरानी जो आदतें हैं। खैर, उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान और वर्सेस बांग्लादेश का जो टूर है। पाकिस्तान उन्होंने आना है, होम सीरीज़ है हमारी, तो 3 T20 मैच हैं और 3 ODI मैचेस हैं। और बड़े वो कहते हैं कि खुशकिस्मत हैं फैसलाबाद वाले, उनको मैच मिला है। और जहाँ तक मैं अगर बात करूँगा तो मेरा एक PCB से सवाल ज़रूर है कि हमने जो इतने पैसे तकरीबन लगा के 800 करोड़ रुपये हमने लाहौर के स्टेडियम पर लगाया है, कराची पे लगाया है, तकरीबन टोटल जो था वो तकरीबन 1400 करोड़ हमने लगा दिया है। और मैच हम उस ग्राउंड को दे रहे हैं जिसकी हालत जो है इतनी खस्ता है कि आप देख नहीं सकते। प्लेयर्स के लिए ड्रेसिंग रूम अच्छे नहीं है, उसके बाद अंदर कोई शावर वाला और जितने वाशरूम वाला सिस्टम है वो भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब जितनी भी उसकी रिपेयरिंग वाला काम है अभी बाकी है। जिस तरीके से कराची का आपने रेनोवेट किया है, इसको भी रेनोवेट करें, उसके बाद इसको मैच मिलना चाहिए था। लेकिन आप लोगों की सोच को अल्लाह ही हाफिज़ है। आपने इतने पैसे लगा के आपने लाहौर का स्टेडियम तैयार कर लिया, एक मैच दिया, कराची को मैच नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लम्हा फ़िक्रिया है। अब जब तक हमारे ग्राउंड अच्छे नहीं होंगे, विकेट अच्छी नहीं होंगी, वही डेड विकेट और वही आकर 125-130 वाला बंदा आके आउट करेगा तो फिर हमारा ये हाल ही रहना है। तो फैसलाबाद की तमाम जो लोग हैं उनको मुबारक हो कि आप लोगों को एक मैच तो मिला इंटरनेशनल का। लेकिन ये बात है कि जब इस ग्राउंड पे मैच खेलेंगे और आपको पता वो लाइव भी होगा और पूरी दुनिया देखेगी, जब फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी तो फिर मेरे ख्याल आपकी बेशुमार उंगलियां उठेंगी। तो इस चीज़ पर हमें गौर करना पड़ेगा। और लास्ट पे उसके बाद हम बात करते हैं फ़खर ज़मान। समीर राना जो हैं, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर फ़खर ज़मान के बारे में कहा है कि वो मुकम्मल फ़िट हो गए हैं, उनका रीहैब हो चुका है और वो PSL में पूरी तरह में खेलते हुए नज़र आएंगे। और जहाँ तक मेरी अपनी कंसर्निंग की बात है कि अब फ़खर ज़मान को चाहिए कि पहले के 5-7 जो मैच हैं PSL के उसको स्किप कर दे, अपने आप को कंफर्टेबल करे, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करे और देखे कि मैं कितनी देर तक अपनी मेरी बॉडी जो कितनी फटीक जो है वो बर्दाश्त कर रही है, मैं किस तरीके से खेल सकता हूँ। जब वो देखें कि मैं ये T20 फॉर्मेट को बड़ा अच्छा खेल सकता हूँ तो उसके बाद नो डाउट आगे आपके पास एशिया कप है, T20 का वर्ल्ड कप है, वो आपके पास है। तो फिर मेरे ख्याल में आपको पहले तैयार होना चाहिए। और आप वो प्लेयर हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल में 110% लिखा जाता है कि ये बंदा जो टीम में सिलेक्ट होगा और इसको होना चाहिए, और बड़े दिलेर प्लेयर हैं। और अब उसको अंदाज़ा हो चुका होगा उसकी बॉडी किस लेवल की है, रीहैब कंप्लीट किया है और तमाम तर जो उसकी फ़िटनेस है वो उसके बारे में बेहतर है। समीर राना ने कहा है कि अब वो अपने आप को बड़ा बेहतर फील कर रहे हैं और उनका रीहैब कंप्लीट हो चुका है और PSL पूरा खेलते हुए नज़र आएंगे। खैर, मेरी जो अपनी पर्सनल माइंड सेट था वो मैं कहता हूँ कि ये 5-10 जो मैच थे वो स्किप करें और लास्ट वाले इंपॉर्टेंट मैच जो है उसको खेले और अपने माइंड में एशिया कप और T20 का जो वर्ल्ड कप है उसको माइंड में रखें और अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करें। उसके बाद लास्ट पे हम बात करते हैं जी सऊदी अरब ने जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने जनाब $500 मिलियन का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने IPL के मुकाबले में एक क्रिकेट की लीग करानी है। क्योंकि पता है आपको जो सऊदी अरब है वो ऑलरेडी पहले फुटबॉल जो है वो उसके जो है मेरे ख्याल में उसके गेम्स उधर हो रही हैं और भी काफ़ी सारी गेम है। उन्होंने बकायदा एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मतलब जो चीज़ें हैं वो उनको ऐड किया गया। रोनाल्डो जो है वो भी आपको पता है कि सऊदी अरब का एक क्लब है अल नसर, उसकी तरफ से खेल रहे हैं। और रोनाल्डो को तो पूरी दुनिया जानती है, यकीन करें कि एक एक सेकंड जो उसका है वो तकरीबन हज़ारों के $700 के मिलते हैं। रोनाल्डो जो है वो पूरी तरह जो है उनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है सऊदी अरब के साथ। तो अब जो सऊदी अरब है उन्होंने बाकायदा तौर पर ये जो जिम्मेदारी है क्रिकेट लीग करवाने की, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो है उनके इन्वेस्टर जो हैं उनको ऐड किया है। और नील मैक्सवेल हैं जो पूरी तरह इस लीग को मैनेज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है और बड़े बेहतरीन और मंजे हुए ये उनके पार्टनर भी हैं और पूरी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो इन पे है। और आपको ये भी बता दूं कि शायद आप लोगों ने देखा होगा आरामको जो है इस जो T20 कप हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर उनको स्पॉन्सर कर रहा था। ऑयल की और गैस की जो कंपनी है ये सऊदी अरब की है और ये पूरी तरह जो है वो ICC के साथ अटैच है और स्पॉन्सर कर रही है। उसके बाद
फ़ुटबॉल्स के राइट्स जो हैं वो सऊदी अरबिक ने ख़रीदे हैं। और जो 2034 का जो वर्ल्ड कप है, फीफा का वर्ल्ड कप है, जो 2034 का वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरबिक में होगा। और उसके बाद जो टोटल 8 टीमें हैं वो इस लीग में खेलती हुई नज़र आएंगी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अब अप्रूव लेने की ज़रूरत है। वो किससे लेना है? इन्होंने आईसीसी से लेना है। और अब चीज़ें कुछ ये भी हैं कि क्या इंडियन प्लेयर आके खेलेंगे ये लीग सऊदी अरबिक, क्योंकि पता है कि इंडियन क्रिकेटर कोई भी जो है वो लीग नहीं खेलते। अगर कोई भी इंडियन प्लेयर जो बाहर की लीग खेल लेता है फिर वो दोबारा आईपीएल में खेलता हुआ नज़र नहीं आता। तो अब अगर इस सऊदी अरबिक में अगर इसको बड़ा ब्रांड बनाना है और बड़ी आईपीएल को पीछे छोड़ना है तो फिर आपको आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। तो तकरीबन जो है वो बजट आपका जो है वो $500 मिलियन डॉलर का है। तो उसमें अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और जितने भी आपके इंडियन के टॉप क्लास प्लेयर है वो लेके आ जाते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान से तमाम प्लेयर इकट्ठे करके एक बड़ी लीग करवा देते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये बड़े एजाज़ की बात होगी। और बड़े यकीन करके पूरी दुनिया में जो है वो आप लोगों का ढंडोरा बजना शुरू हो जाएगा कि सऊदी अरबिक जो है उन्होंने कमाल कर दिया है। एक आधा ग्राउंड उधर है, बाकी सीमेंट विकेट्स हैं। मेरे ख्याल में ये तैयार करना चाहें तो इनके लिए मिंटो स्किंटो का काम है। स्टेडियम तैयार करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। अगर ये हो जाती है लीग तो क्या वाकई ही ये आईपीएल को टक्कर देगी? बजट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है ये बड़ी टक्कर देगी। और जैशा साहब जो हैं वो आईसीसी के सदर है, मैंने आपको पहले कहा है। और मैंने आपको ये भी बताया अरामको जो है गैस और ऑयल की कंपनी है जो स्पॉन्सर करती है इस आईसीसी के साथ, उसके अटैच है। और मार्केटिंग जितनी भी है T20 काफ़ी अच्छे से वो कर रही है। तो मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ चुका है। तो मेरे ख्याल मुझे लग रहा है कि इंडियन प्लेयर को भी इजाज़त होगी कि वो इस लीग में खेलेंगे। अगर वो खेल जाते हैं तो यकीन करें कि ये वाकई जो सऊदी अरबिक लीग है ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलर जो लीग बन जाएगी। तो जितने हैवी इनके पास इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल में नो डाउट कि इसको कामयाब होने से कोई बंदा भी नहीं रोक सकता। दोस्तों ये थी आज की टॉप क्लास तमाम न्यूज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आएंगी। और मैं रोज़ की बिना पर जितनी भी स्पोर्ट्स के मतलब खबरें होती हैं अहम मैं उसके रिलेटेड जो है वो वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को देखें और कॉमेंट्स करके जरूर बताया करें कि मुझे मज़ीद डे बाई डे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये सेगमेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से चल जाए और आप लोगों की जो प्यार मोहब्बत है वो मुझे डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा मिलती जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।